बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हमने अपने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा मैं आपको चलता हूँ, इससे पहले मैं व्यूज़ की तरफ दूसरी वीडियो बनाऊँ। आज हम थोड़ा सा कुछ सवाल हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं इम्प्रेशन क्या है, सीपीसी क्या है, सीपीएम क्या है, सीटीआर क्या है और कुकीज़ वगैरह क्या है, किस तरह चेक की जाती हैं। तो आज हम जो है ना इसी पे डिस्कस करेंगे कि सीपीएम क्या है, सी इम्प्रेशन क्या है। सबसे पहले इम्प्रेशन देखते हैं। तो इम्प्रेशन बोलते हैं कि जब हम कोई भी वीडियो को देखते हैं या कोई भी ऐड देखते हैं हम ना, उसको इम्प्रेशन एक दफ़ा देखने को इम्प्रेशन कहते हैं, ठीक है ना? कि एक दफ़ा जो हम उसको देखते हैं, जैसे हमने कोई ऐड एक दफ़ा विज़िट किया, जैसे ये ऐड चल रहा है, तो अब एक दफ़ा हमने इसको विज़िट कर लिया तो ये एक इम्प्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना? कि इम्प्रेशन हो गया ऐड के ऊपर एक हमारा, ठीक है? और उसके बाद सीपीसी आ जाता है क्लिक पर, जो है कॉस्ट पर क्लिक जो है, इसका मतलब है कि हमने जब इस ऐड के ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया, तो अब ये एक क्लिक क्लिक पर कॉस्ट जो है ना, पर क्लिक जो है ना, एक हो गई है, ठीक है? ये एक क्लिक करने पे, ठीक है ना? ये क्लिक पे हो गया, ठीक है? जो सीपीसी होगा वो क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक होगा, यानी कि एक दफ़ा जिसने क्लिक किया, ठीक है, वो जो सीपीसी होगा, जो भी रेट में आ रहा होगा, सीपीसी आ रहा होगा, वो आपको फौरी मिल जाएगा एक दफ़ा क्लिक करने के ऊपर, ठीक है? और उसकी निस्बत जो इम्प्रेशन सीपीएम है, सीपीएम बोलते हैं कि 1000 व्यू के इस ऐड को कोई क्लिक ना करे, ठीक है ना? ये जो ऐड हमने देखा था, इस पर कोई भी बंदा क्लिक ना करे, ठीक है? सिर्फ 1000 लोग इस ऐड को देख लें, जैसे मैंने एक दफ़ा देख लिया, अब दूसरी दफ़ा देख लिया, ठीक है ना? 2 इम्प्रेशन हो गए। इस तरह 1000 बंदा सिर्फ इसको देखे, इसके ऊपर क्लिक मत करे, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं सीपीएम, कॉस्ट पर माइल, ठीक है? इम्प्रेशन, कॉस्ट पर माइल इम्प्रेशन, यानी कि 1000 बंदा इसको देखे, उस पर जो हमें रेट मिलता है ना, वो एक सीपीएम जब रेट आएगा ना, तो वो कहलाएगा कि 1000 बंदा जब उस ऐड को देख लेगा तो उस पर ये रेट आपको मिलेगा, ठीक है? और सीपीसी कि एक बंदा एक ऐड पे एक दफ़ा क्लिक करे तो वो सीपीसी होगा, ठीक है? अब सीटीआर, सीटीआर कंट्रोल क्लिक थ्रू रेट जो है, इसका इसको निकालते कैसे हैं सीटीआर को? सीटीआर इसको निकालते हैं कि क्लिक डिवाइड करनी है इम्प्रेशन, ठीक है, और इक्वल टू सीटीआर, ठीक है? यानी कि जितनी क्लिक्स होंगी ऐड के ऊपर, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर या ऐड के ऊपर, जिसका भी सीटीआर आपने निकालना है, और इम्प्रेशन जितने होंगे, ठीक है, उसको आपने डिवाइड करके तो उसका जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो आपका सीटीआर होगा। कि बिलफर्ज आपकी 50 क्लिक हुई, 1000 इम्प्रेशन थे, ठीक है, तो आपका सीटीआर 20 होगा, ठीक है? ये भी अब आपको मैंने आसान तरीके से समझा दिया कि सीटीआर इम्प्रेशन क्या है, सीपीसी क्या है, सीपीएम क्या है, सीटीआर क्या है, ठीक है? और अब आगे कुकीज़ कि डिस्प्ले प्लानर में लोग जो है ना मुझसे यूट्यूब पे सवाल कर रहे हैं कि कुकीज़ जो है ना थोड़ा डिफाइन कर दें, तो कुकीज़ क्या है? तो डिस्प्ले प्लानर में जब हम यूट्यूब के लिए अपने कीवर्ड को ढूँढेंगे, तो उसमें एक आता है ही कुकीज़, कि कुकीज़ क्या चीज़ है और इससे क्या मुराद ली गई है डिस्प्ले प्लानर के अंदर। तो बेसिक कुकीज़ एक स्मॉल फ़ाइल होती है जो यूज़र के, जो आपकी वीडियो देख रहा होता है, उसके कंप्यूटर में लोड हो जाती है, और वो काम आती है बेसिकली अगर डिस्प्ले प्लानर में देखें तो उस ये हमें ये यहाँ से हमें गूगल ये बताना चाहता है, डिस्प्ले प्लानर हमें यहाँ से हमें ये गाइडेंस मिलती है कि इतने लोगों तक हमारा जो है ना वो ये वीडियो हमारी पहुंचेगी। अगर हम इस कीवर्ड पे वीडियो को रैंक करते हैं तो इतने लोगों तक इस कीवर्ड पे वीडियो को ऐड ऐड देते हैं वीडियो का, तो इतने लोगों तक ये वीडियो हमारी लाजम पहुंचेगी, ठीक है ना? तकरीबन इतने लोगों तक एक एस्टिमेट हो जाता है कि इतने यूनिक विजिटर जो है ना आपकी वीडियो पे आएंगे। तो कुकीज़ का बेसिकली अब इसका एक अपना एक पूरा चैप्टर है, लेकिन बहरहाल मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ये एक छोटी सी फाइल होती है जो यूज़र के कंप्यूटर पे जो है वो इंस्टॉल हो जाती है जब आप कोई वीडियो यूज़र देखता है या जब कोई वो साइट विजिट करता है। तो इससे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो हमें मिल जाता है, गूगल इकट्ठा करता है, ताकि उसने जो ऐड देखा था या ऐड पे उसने क्लिक किया था तो उस पर उसने कुछ बाइंग की है या नहीं की है, उसका इंटरेस्ट क्या है उस ऐड पे।
इस तरह की चीजें, इससे जो है ना हम वो अभी इसका एक पूरा कुकीज का एक वीडियो बन सकती है इसके ऊपर। लेकिन शॉर्टकट ये है कि इससे हमें यूजर एक्सपीरियंस मिल जाता है कि वो उसने हमारी वीडियो देखने के बाद उसने हमारा जो ऐड क्लिक देखा, उस पे ऐड पे उसने क्लिक किया नहीं किया, क्या किया, थोड़ा सा हमें इसका अंदाजा हो जाता है। उससे हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बता दिया कि इम्प्रेशन क्या है, सीपीसी क्या है, सीपीएम क्या है, सीटीआर क्या है और कुकीज क्या है। ठीक है, ये आपका मैंने आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है जी। और इसके बाद एक सवाल था, हम कम क्यों कमाते हैं? यूरोप के बच्चे बहुत ज्यादा कमाते हैं और हम जो है वो कम कमाते हैं। तो भाई हम सीरियस नहीं है, सीधी सी बात है, हम सीरियस नहीं है और कोई वजह नहीं है। हम शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं कि ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे हम आज वीडियो बनाएं, कल वो वीडियो रैंक हो जाए, परसों हम 5 करोड़ कमा लें। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए हम हमारे ज्यादा लोग थक जाते हैं। वो करते रहते हैं काम, तो एंड पे वो थक जाते हैं, इसलिए कि हम इसको इस तरीके से नहीं लेते हैं। हम हमें सही तरीके से अगर इसको लें कि ये एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, इस पे हम वीडियो शेयर करते हैं और ये सोचें कि जो हम वीडियो शेयर कर रहे हैं वो वीडियो देखने वाले लोग हैं भी कि नहीं है। ये कीवर्ड रिसर्च हमें सिर्फ ये आइडिया देती है कि जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं या जो वीडियो हमने बनाई है उसको देखने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं और कितनी तादाद में है, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखें। कीवर्ड एक अंदाजा है कि दुनिया में कितने लोग आपने जो वीडियो बनाई है या जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो वेबसाइट बनाई है, जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, जो पोस्ट लिखी है, जो पोस्ट लिखने जा रहे हैं, आपकी उसके ऊपर कितने लोग उस चीज को पसंद करने वाले हैं, आपको उसका बेनिफिट भी होगा कि नहीं होगा। और जो लोग पसंद करते हैं उस निच की, उस वीडियो की, उस कीवर्ड की औकात क्या है, उसकी उसका रेट क्या है, क्या उस पे लोग पैसा खर्च करते हैं। ठीक है ना, तो ये कीवर्ड रिसर्च हमें ये देती है सिर्फ आइडिया कि वो कितनी पावर में है। जो आप नीचे या जो आइडिया आपके दिमाग में है वो आइडिया कितनी पावर रखता है। ठीक है, तो हम क्यों कम कमाते हैं कि हम सीरियस नहीं है। हम सीरियस नहीं है, हम सीरियस नहीं है। जब हम सीरियस हो जाएंगे किसी काम में तो हम ज्यादा कमाएंगे। अगर आप एक दुकान डालते हैं, आप दुकान जाके बिलफर्स खोल लें ही ना, या खोल लें तो वहां पे जो काम करना है वो करें ही ना, तो वो दुकान वो भी बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। इसी तरह ये चीजें हैं। ठीक है, म्यूजिक पर कॉपीराइट है, एक ये भी क्वेश्चन है जो ग्रुप में किया गया कि म्यूजिक पर कॉपीराइट आता है। तो म्यूजिक पर कॉपीराइट आएगा, इसको आप म्यूजिक कॉपीराइट फ्री यूज करो। वो यूट्यूब के अंदर जो यूट्यूब का स्टूडियो है, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी म्यूजिक, बहुत ज्यादा म्यूजिक मौजूद है। आप उसका म्यूजिक यूज कर लो। ठीक है, और इसका मसला हल हो जाएगा। सब रेडिट लिस्ट, ये मैं कल, मेरा ख्याल है मैं शेयर करूंगा सब रेडिट लिस्ट, थोड़ा सा इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना के। ठीक है, किस तरह कौन सी किस रेडिट पे आप कर सकते हैं। कल या परसों मैं इसके ऊपर अगली वीडियो अपनी बनाता हूँ। ठीक है, अभी मेरी वीडियो जो है ना वो इस पे और व्यूज हैं, ये व्यूज और सब रेडिट, ठीक है ना, ये मैं डिस्कस करता हूँ। जो अगली मेरी नेक्स्ट, कल नहीं बिल्फर जी की अगली मेरी जो वीडियोज होगी। और फिर अब मैं इसको यूट्यूब को एक आधी वीडियो के बाद मैं इसको स्टैंडर्ड वीडियो को आपको बताऊंगा और थोड़ा सा मजीद मेरा एक आधी वीडियो में क्लोज करके तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे कि अगला टॉपिक जो हमारा है वो हम उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है ना, कि अब हम यूट्यूब को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, फिर अगली तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि हम तकरीबन यूट्यूब कवर करने वाले हैं। जो बेसिक यूट्यूब का थोड़ा सा एडवांस है उसको हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम जो है ना वो फिर अगले की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो अगली फील्ड की तरफ, ताकि जो लोग हमारे कुछ उनको जो उनके पास आ चुकी हैं, स्किल्स आ चुकी हैं, तो वो स्किल से वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना, और मज़ीद जिनके पास स्किल्स नहीं है वो अगर यूट्यूब से नहीं कमा रहे तो वो आगे कैसे कमा सकते हैं। तो इसकी तरफ मैं अब नेक्स्ट अपने वीडियो में, मेरा ख्याल है मैं यूट्यूब को थोड़ा शायद रोक लूँ और उसको थोड़ा सा मैं लाऊँ जो है इसकी तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।